नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की अपडेट। बताएंगे आपको कि आज किस तरह से अनुपमा को वनराज जब घर से निकलने के लिए कहेगा तो इसका परिणाम कितना बुरा होगा। साथ ही साथ वनराज के ऊपर सभी घर वालों का गुस्सा जिस तरह से निकलेगा, उसके बाद वनराज का क्या रिएक्शन होगा, ये सब कुछ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर अनुपमा वनराज पर बुरी तरह से चिल्लाता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो मैं सब संभाल लूँगा, अपने बच्चों को संभाल लूँगा, अपने माँ बाबूजी को संभाल लूँगा, लेकिन जब तक तुम यहाँ रहोगी तब तक कुछ भी संभल पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपना तीन ताम उठाओ और यहाँ से चली जाओ। ये सारी बातें समर सुन लेता है और वो जाकर ये सब बात दादा दादी को बता देता है, जिसके बाद बाबूजी का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। अनुपमा बाहर जाके सबको कहती है कि वो ये घर छोड़ना चाहती है, लेकिन बाहर रहकर अपने सारे फ़र्ज़ निभाएगी। और जब जब घर वालों को अनुपमा की ज़रूरत होगी वो अनुपमा को बुलाएंगे तो अनुपमा वापस आ जाएगी। जैसे ही अनुपमा ये बात कहती है वैसे ही बाबूजी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहते हैं कि ठीक है तुझे जाना है तो चली जा, लेकिन मेरा भी फैसला सुन लो। वो समर को कहते हैं कि वो वनराज के कमरे से घर के कागजात ले आए। और जैसे ही समर पेपर लाके बाबूजी को देता है वो कहते हैं कि मैं अपनी वसीयत बदल रहा हूँ। और वो वनराज के सामने पेपर फाड़ देते हैं और पेपर को फाड़ कर हवा में उड़ा देते हैं और कहते हैं कि आज से ये घर अब तक तेरा था, लेकिन अब ये घर अनुपमा का है। पूरी तरह से अनुपमा इस घर की मालकिन है। और जब अनुपमा इस घर की मालकिन है तो घर के बाहर नेम प्लेट पे वनराज शाह का नाम लिखा होना गलत बात है। और अब तू इस घर में रहेगा या नहीं, इसका फैसला अनुपमा यानी कि घर की मालकिन लेगी। ये बात वनराज को बहुत चुभ जाती है और वनराज बाबूजी के सामने रोनी सी शक्ल लेकर उन्हें देखने लगता है और बाबूजी उसे घर से निकल जाने को कहते हैं। वो जाता है अपने कमरे में और गुस्से में अनुपमा के कपड़े निकाल कर फेंक देता है और अपने कपड़े पैक करने लगता है। जैसे ही माँ उसके पास जाती है वो माँ को कहता है कि अनुपमा आपकी पसंद नहीं थी, दादी की पसंद थी। जब 25 सालों से आपकी पसंद की बहू आपको नहीं मिली, आप उसको ताने मारती रही, तो मेरी पसंद की बीवी मुझे नहीं मिली, मुझ पे क्या गुजरी होगी, ये सोचा आप लोगों ने। माँ उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वनराज नहीं सुनता। वो सारे कपड़े पैक करता है और घर से बाहर की तरफ आने लगता है। यहाँ पर काव्या ये सोच रही होती है कि वनराज को उसने कहा था कि वो सब खत्म करके आ जाए, लेकिन वनराज अभी तक आया क्यों नहीं। तभी उसे अनिरुद्ध का फ़ोन आता है और अनिरुद्ध उसे कहता है कि वनराज के लिए उसकी फैमिली प्रायोरिटी है, इम्पॉर्टेंट है, और तुम्हारी लाइफ में उसकी जगह कितनी सिक्योर है ये तुम देख लो। बाकी तो मैं यही कहूँगा कि अभी भी संभल जाओ तो वक्त है। लेकिन काव्या अनिरुद्ध की बात को टाल देती है और वो उसे सुना देती है और फिर वो इंतज़ार करती है कि वनराज उसके पास आ जाए। यहाँ वनराज अपने घर पर सब कुछ सामान अपना पैक करके बाहर निकलता है और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से वनराज वो सबको बताता है कि वो काव्या से जल्द ही शादी करने वाला है और उसी के पास रहेगा। इतने में अनुपमा कहती है कि ठीक है, आप तलाक की बात कर रहे हैं, वैसे भी मन से मैं आपको तलाक दे ही चुकी हूँ, तो आप पेपर भिजवा दीजिएगा, मैं साइन कर दूंगी। अब अनुपमा वनराज एक दूसरे से अलग तो हो ही जाएंगे, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपकमिंग एपिसोड के लिए, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।